हेलो फ्रेंड्स, आज इंसान आकाश में उड़ सकता है, लेकिन क्या 200 साल पहले किसी ने सोचा था कि इंसान कभी आकाश में उड़ सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन ये पॉसिबल हुआ हमारी ब्रेन की उस उपज से जो कि पक्षियों को उड़ता देखकर जागी। और ऐसे कितने ही आविष्कार हैं जो एक समय असंभव माने जाते थे, लेकिन आज हम जहां भी अपनी नजरें घुमाकर देखते हैं हम खुद को उन चीजों से घिरा पाते हैं। और इन सब के पीछे है इंसान का ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, जिसके लॉजिक यानी तर्क शक्ति से ये सब पॉसिबल हो पाया है। वैसे तो इंसान का दिमाग बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस स्पीड से मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की है वो दिन दूर नहीं जब हम अपने दिमाग को मॉडिफाई करके इंसानी दिमाग की स्मृति यानी मेमोरी को अपनी इच्छा के अनुसार अपग्रेड करके जी सकेंगे। इमेजिन कीजिए जब ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो क्या होगा, क्या क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट होंगे इसके। क्या होगा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी मेमोरी भर दी जाए जो कि आपकी है ही नहीं? आपको कैसे पता चलेगा क्या सही है और क्या नकली? आइए इमेजिनेशन के सागर में गोते लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या हो अगर फेक मेमोरी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, हम ह्यूमंस का ब्रेन एक परफेक्टली डिजाइंड कंप्यूटर के जैसा होता है, जिसकी पावर अब तक के बने सारे सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। जिस तरह कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज होता है, वैसे ही इंसान के दिमाग में मेमोरी को स्टोर करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं, जिनकी कुल संख्या उतनी ही है जितनी हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सी यानी 100 बिलियंस। प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में फटीज यानी भ्रूण का ब्रेन बन जाता है, जबकि दिल 5वें सप्ताह में धड़कना शुरू करता है। और हमारा जब ब्रेन बन जाता है तो बनने के बाद से ही ये इंफॉर्मेशन को गेन करना स्टार्ट कर देता है। और हमारे ब्रेन की मेमोरी 3 स्टेप में बनती है। इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट करना, फिर स्टोर करना और फिर से रीयूज करना। और हर इंफॉर्मेशन इंसानी दिमाग के 1 ट्रिलियन सिनेरियो के कंप्यूटर सिस्टम से होकर गुजरती है, जहां हर एक मेमोरी के लिए अलग अलग लोकेशन होती है और जो अलग अलग सिचुएशन पर रिएक्ट करती है। एलिसन मोत्री एक ब्राजीलियन बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लैब में पहली बार मटर के आकार का ह्यूमन ब्रेन डेवलप किया, जो लगभग 9 हफ्ते फटीज यानी भ्रूण के समान ही इलेक्ट्रिक सिग्नल को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने और नई कोशिकाओं के निर्माण में सक्षम रहा। लेकिन ये जीवित है या नहीं, इस पर अभी भी शंका है। वैसे मशहूर कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मास्क की कंपनी एक ऐसी चिप तैयार कर रही है जिसे इंसानी दिमाग में इम्प्लांट किया जा सकेगा और एक सिंपल मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकेगा, जिसके जरिए हम ब्रेन में चल रही हर एक्टिविटी को समझने के साथ साथ रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। और दूसरी ओर साइंटिस्ट ने ऐसे प्रोग्राम को भी इन्वेंट कर लिया है जो हमारे ब्रेन को पार्टली ऑपरेट भी कर सकता है। इन सभी इन्वेंशन से तो ये पक्का होने लगा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी मेमोरी को भी मॉडिफाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी कई डायमेंशन हैं, जैसे कि हर इंसान अपनी यादों में से बैड एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, जो उसे परेशान करती हैं। और अब ये संभव होगा। फेक मेमोरी के जरिए लोग अपनी यादों को सुधार पाएंगे और उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। खास तौर पर अधिक एज के लोग इसका यूज करके अपने अंतिम पड़ाव को खुशनुमा बना पाएंगे। हाई टेंशन और डिप्रेशन से भी लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। हम अपनी यादों में उन सभी लम्हों को फीड करके जी सकेंगे जिन्हें हम जीना चाहते थे। फेक मेमोरी की हेल्प से बड़े बड़े साइंटिस्ट के ब्रेन की कॉपी को कई ब्रेन्स में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे एक खास एडवांटेज ये भी होगा, हम ह्यूमंस साइंस और टेक्नोलॉजी को उसके सुप्रीम एडवांस लेवल पर पहुंचा देंगे। गंभीर अपराध करने वाले क्रिमिनल्स को भी इसके जरिए सुधारा जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रेन में फेक इंफॉर्मेशन या फेक मेमोरी है ही नहीं, बल्कि ऐसे कई केस हैं जहां लोगों को ये लगा कि जैसे वो एलियन भूत से मिले हैं, लेकिन वास्तव में वो कभी मिले ही नहीं। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में सोशल मीडिया, टेलीविजन और भी न जाने कितने ही रास्तों से फेक इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जगह बना लेती है, जिसे हम सच मान लेते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
सोचिए क्या होगा जब ये टेक्नोलॉजी खतरनाक माफिया, टेररिस्ट ग्रुप आदि के पास आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे वर्ल्ड वॉर के साथ ही दुनिया खत्म होना पक्का ही है, क्योंकि सुप्रीम टेक्नोलॉजी के हथियार, मिसाइल, केमिकल वेपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रखने वाले रोबोट और एयरक्राफ्ट से हम इंसानों का धरती से वजूद चुटकी में ही मिट जाएगा। वहीं दूसरा डर इस बात का है कि क्रिमिनल्स इसका यूज एज ए न्यूरोलॉजिकल वेपन करके हर उस शख्स की मेमोरी को इरेज कर सकेंगे जो इनके क्राइम के बारे में जानता होगा। सोचिए आप कैसा महसूस करेंगे जब आप सुबह उठें और आप एक अलग ही इंसान हो। ना तो आपको आपका नाम सही पता हो, ना ही पहचान, साथ ही आप अपने परिवार, मित्र आदि को भी भूल चुके होंगे और अब आपको बस वही याद होगा और सच लगेगा जो आपकी मेमोरी में फीड किया गया होगा। एक और भयानक डाउनसाइड ये भी होगा कि फेक मेमोरी से सबसे पहले हमारे ब्रेन, फिर हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे भी असर पड़ेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी ह्यूमन ब्रेन इतना इसका आदी हो जाएगा कि हमारे जीन्स बेहद कमजोर हो जाएंगे, जिससे आने वाली जनरेशन का IQ लेवल्स एनिमल्स के इक्वल हो जाएगा। दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले सभी इन्वेंशन हम इंसानों के लिए खरे सोने से ज्यादा कीमती तो होते ही हैं, लेकिन इनका गलत उपयोग एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और वैसे हर इंसान अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में ना जाने कितनी ही गलतियां करता है। हम हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, इसलिए ऐसी यादें मिट जाने पर फिर से वो सारी गलतियां होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होगी जो आप पहले ही कर चुके हैं और कभी भी दोबारा नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है, क्या हमें अपनी जिंदगी में की हुई गलतियों से पीछा छुड़ाने के लिए फेक मेमोरीज का सहारा लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाइए ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।